पिम्स सानहे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। आज वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। रिपोर्ट में पिम्स अफसरान और अमले की गफलत साबित। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम को तालों और दीगर रुकावटों का सामना करना पड़ा। टेक्निकल स्टाफ मौजूद ही नहीं था और आग बुझाने के मुनासिब आलात भी दस्तयाब नहीं थे। रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ा। अस्पताल का अमला इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए गैर तरबियत याफ्ता था। कमेटी ने 30 से जायद मुलाजमीन, डॉक्टर्स और नर्सेज और सिक्योरिटी गार्ड्स के बयान रिकॉर्ड कर लिए। ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी चेक किया गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों की टाइमलाइन का जायजा लिया गया। कमेटी 5 रोज में तफसीली रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश करेगी। पिम्स से ज्यादा दिलखराश और अंदुनाक वाकया हो ही नहीं सकता। मैं जिम्मेदार हूँ, मैं अपने आप को पेश करता हूँ। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि आप कमेटी बनाएं, हर तरह से एहतसाब के लिए तैयार हैं। जिम्मेदारों का तयन किया जा रहा है। आज रात तक पिम्स सानहे की तफसीली रिपोर्ट भी आ जाएगी। सानहे पिम्स पर तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट आज मौसूल हो जाएगी। तफसीली रिपोर्ट 7 रोज में पेश की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने सानहे पिम्स पर 2 तहकीकाती कमेटियाँ कायम की हैं। एक साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान और दूसरी डॉक्टर अजहर कयानी की सरबराही में कायम की गई है। सानहे पिम्स अंधुनाक था, हुकूमत लवाहिकीन के दुख में बराबर की शरीक है। जैसे हादसात की रोकथाम के लिए मुस्तकिल लायामल बनाना होगा। हादसात के जिम्मेदार अनासिर को करार वाकई सजा दी जानी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि मुआवजा जानी नुकसान या मुतबादिल नहीं हो सकता। पीर को कायमा कमेटी इजलास में सानहा पिम्स पर तफसीली गुफ्तगू होगी। अपोजिशन से इजलास में शिरकत की दरख्वास्त है। सानहा पिम्स इंतहाई अफसोसनाक है। मुजरिमाना गफलत से 14 बच्चों की जान चली गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का बयान, कहते हैं कि अक्सर नौमौलूद नर्सरी में दम घुटने से जाँ बहक हो गए। मुतासरा खानदानों को फीकस 50 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। तहकीकाती कमेटी आज रिपोर्ट पेश करेगी। गमज़दा खानदानों के नुकसान का मदावा मुमकिन ही नहीं। मासूम जानों पर सियासत नहीं करेंगे। अलमनाक सानहे पर सियासत के बजाय मिलकर लायामल बनाना चाहिए। शहरी रहमान का इज़हार ख्याल, कहा कि पिम्स के गेट बंद थे, फायर फाइटर समेत सब ने उसकी तस्दीक की। हंगामी रास्ते बंद होना बड़ा सवाल है। मसला पैसों का नहीं बल्कि इंतजामी सलाहियत का है। सानहे के बाद मामला खत्म नहीं होना चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान ने सेनेट कमेटी बनाने और 30 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। हम कमेटियां बनाकर फिर ऐसे वाकयात को भूल जाते हैं। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि बच्चों के मामले में अस्पतालों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। सवाल है कि आग लगने के वक्त क्या कोई बच्चों के पास मौजूद ही नहीं था। राजा परवेज अशरफ ने अस्पतालों की इंतजामिया और हिफाजती इक़दाम का जायजा लेने पर जोर दिया। वज़ीर सेहत की मौजूदगी में पिम्स सानहे की शफाफ इंक्वायरी मुमकिन नहीं। पीपी रुकन असम्बली सहार कामरान का पिम्स को मिलने वाले फंड्स का ऑडिट करवाने का मुतालबा, कहा कि बच्चों की चोरी का जवाब देना भी नाअहली है। सेक्रेटरी को हटाकर कार्रवाई का दिखावा किया जा रहा है। वज़ीर सेहत और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इस्तीफे से कम पर राजी नहीं होंगे। All those who are in the favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted. हुकूमत सानहे के जिम्मेदारों का तयन करके सख्त सजा दे। कौमी असम्बली में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। सानहा पिम्स पर कौमी असम्बली का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सेनेट में भी पिम्स सानहे की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बनाने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर हो गई। करारदाद शहरी रहमान ने पेश की। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवानों का मुस्बत किरदार जरूरी है। फील्ड मार्शल सिराज मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तुलबा के वफ्द की मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया।
फील्ड मार्शल का नौजवानों के लिए तालीम, हुनरमंदी और कारोबारी सलाहियतों की अहमियत को उजागर किया। कहा कि नौजवान नस्ल को हकाइक पर मबनी सोच अपनाने की जरूरत है। हॉवर्ड तलबा ने पाकिस्तानी अवाम की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी को सराहा। पाकिस्तान में मौजूद मौके की तारीफ की। पेट्रोलियम लेवी के बजाय टैक्स खत्म करना होगा, हुकूमत रिलीफ दे। तहरीक अब पीछे हटने वाली बिल्कुल भी नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। लाहौर, पेशावर और कराची में धरने जारी हैं। 3 सितंबर को हड़ताल होगी। ताजरों और सनतकारों से राब्ते जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी कैंप्स लगा रहे हैं। रियासत अमन व अमान बरकरार रखने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। पुरअमन एहतजाज हक है, तशद्दुद और तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शिप कदर का दौरा। एंटी राइट विंग की खुसूसी मशकों का मुआयना किया गया। कहा कि कानून हाथ में लेने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। एहलकारों को जदीद हिफाजती सामान और गैस मास्क फराहम किए जाएंगे। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम, रोजगार के मौके फराहम करना तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंटरनेशनल बिग डाटा इंडस्ट्री एक्सपो 2026 की तकरीब से खिताब। कहा कि बिग डाटा जदीद मईशत और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। मसनूई ज़हानत, बिग डाटा और जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की तरक्की की बुनियाद है। डाटा पायदार तरक्की के लिए मौसर मनसूबाबंदी का अहम जरिया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की लंदन में मुलाकात। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मशरिक़ वस्ता से इंतास मुआहदे और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार ने भारत की जानिब से बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के खिलाफ वर्जी और अफगानिस्तान से पाकिस्तान को लाहक दहशतगर्दी के खतरात पर तशवीश का इजहार किया। कराची के अवाम के मसाइल हल करेंगे। जिस मंशूर पर वोट लिया उसे पूरा करना होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मेमन गोट रोड की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पिमसाने पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। मुस्तफा कमाल रवैया बदलें। शोर शराबे और हंगामा राई से मसाइल हल नहीं होते। MKM तासुब का कार्ड खेलती रही। हम काम करते रहेंगे। सिंध में नर्सेस की शदीद कमी है। कमी पूरी करने के लिए पॉलिसियां तब्दील कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पेचोहो की गुफ्तगू। कहती हैं कि नर्सिंग कॉलेजेस और जामियात में दाखिलों के लिए नई पॉलिसी और दाखिला इम्तिहान का निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया गया। बताया कि सिंध में सालाना तकरीबन 3000 नर्सेस तैयार हो रही हैं। आइंदा 5 से 10 साल में तादाद 46,000 तक पहुँचाने का हदफ है। कराची और हैदराबाद में नर्सिंग के 2 मराकज़े इम्तियाज़ कायम किए जाएंगे। मीर रज़ा अली कत्ल केस जुडिशल कमीशन का इजलास। वकील जिब्रान नासिर ने बताया कि नर्सरी मुलाजमीन यासिर और कैसर की निशानदेही पर लाश बरामद की गई। सरबराह जुडिशल कमीशन जस्टिस उमर सयाल ने नर्सरी मुलाजमीन, ईदी रजाकार, मुतालिका पुलिस एहलकार, MLO और तफ्तीशी अफसर को तलब करने की हिदायत जारी कर दी। जस्टिस उमर सयाल ने कहा कि वादा है कि किसी से खौफजदा हुए बगैर कमीशन चलाएंगे। कमीशन शवाहिद और तफ्तीश की तमाम तफसीलात का जायजा लेगा। मीर रज़ा के वालिद ने 29 रोज गुजरने के बावजूद पेशरफ न होने का शिकवा कर दिया। इजलास मंगल तक मुलतवी कर दिया गया। कराची में CTD की हसास इदारे के हमरा कार्रवाई का रदम तंजीम सिपाह मोहम्मद से वाबस्ता मुबैना टारगेट किलर सैयद मोहम्मद अस्करी आबदी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम से हैंड ग्रेनेड और क्लाशन को बरामद कर ली गई। मुलजिम रेड बुक में इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। CTD के मुताबिक मुलजिम तवील अरसे से रूपोश था और कराची में दोबारा दहशतगर्द नेटवर्क मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहा था। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात से इनकार। ट्रंप का ये कहना है कि ईरान पर फौजी हमले का ऑप्शन अब भी मौजूद है।
जो मुल्क अमेरिका से जैसा बर्ताव करेगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। ट्रंप का अपने हॉर्मुज़ खुली होने का दावा। व्हाइट हाउस ने ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। तर्जुमान कैरोलाइन लेविट के मुताबिक फिलहाल सूरत हाल यही रहेगी। ईरान के खिलाफ मौशी दबाव की मुहिम जारी है। दबाव बेकार साबित होगा। अमेरिका एतमाद कायम करे और एहतराम के साथ बात करे। सिफारतकारी दोबारा भी बहाल हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान कहते हैं कि अमेरिका को समझना होगा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के हुकूक तस्लीम करने और अमेरिकी वादों की पासदारी पर भी जोर दिया है। नेपाल में सैलाब से 469 अफराद हलाक, 500 सयाहों समेत 1000 से ज्यादा अफराद लापता हो गए। सैलाबी रेले ने देहात, सड़कें और पुल तबाह कर दिए। दूर दराज इलाकों से दर्जनों लाशें बरामद कर ली गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। मलबे से बनी झीलों में पानी की सतह बुलंद होने लगी। चीनी सरहदी इलाके ग्यारोंग में भी शदीद तबाही। 558 अफराद लापता और 3 हलाकतों की तस्दीक कर दी गई। अमरीकी सदर ने कनाडा की झील ओंटारियो का नाम तब्दील करके लेक अमरीका रख दिया। हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए गए। कहा कि झील ओंटारियो की हिफाजत अमरीका पर बोझ है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने ट्रंप का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा कि झील का नाम हमेशा से लेक ओंटारियो ही रहेगा। और लॉर्ड्स टेस्ट का पहला दिन शाहीनों के नाम रहा। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 9 विकेटों पर 248 रन तक महदूद कर दिया। बारिश के बायस ताखीर से शुरू होने वाला खेल खराब रोशनी के बायस जल्द खत्म कर दिया गया। मोहम्मद अब्बास ने 4 और मोहम्मद अली ने 3 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड की जानिब से जैमी स्मिथ 61 और जॉर्डन कॉक्स 55 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।